उड़ चल हारिल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश। उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। शब्दार्थ। उड़ चल हारिल एक पक्षी, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी। ओछा तुच्छ छोटा। उषा प्रातः काल। प्राची पूर्व। बाट रास्ता राह। सृजन रचना निर्माण। दिग्मंडल दिशाओं का समूह। अनथक न थके हुए। विधना विधाता ब्रह्मा। स्पंदन फड़कना विस्फुरण। संजाल पूर्ण कीजिए। हारिल से कवि की अपेक्षाएं जीवन की गति न रुकने देने की, ऊंचे आसमान में उड़ने की, सृजन की चाह बनाए रखने की, किसी की प्रतीक्षा न करने की। पहले तथा दूसरे पद्यांश के आधार पर तिनके की विशेषताएं ओछा होना, रचना का साधन होना, विधना के प्राणों का स्पंदन होना, पावन होना। उचित जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। प्राण स्पंदन, अनथक पंख, उषा प्राची, नभ हलचल। दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। शब्द एक हलचल। हारिल पक्षी अपने पंखों की चोटों से आकाश में क्या मचा देगा। शब्द दूसरा अमरता। हारिल के हाथों का तिनका किसका साधन है। हारिल की शक्ति संबंधी कवि की अपेक्षाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ने की, पंख के प्रहार से आसमान में हलचल मचाने की। हारिल को कवि की सलाह तिनका हाथ में लेकर उड़ने की, किसी की प्रतीक्षा न करने की। पद्य में प्रयुक्त प्रेरणादायी पंक्तियां। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। सरल अर्थ अथवा भावार्थ। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कवि अज्ञेय हारिल के माध्यम से देश के युवकों को संदेश देते हैं कि जीवन में एक निश्चित लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सवेरा होने पर न तो राह या बाट देखनी चाहिए और न ही किसी का आसरा करना चाहिए। उड़ान भरते समय युवकों के मन से निर्माण सृजन का भाव कभी कम नहीं होना चाहिए और न ही जीवन की गति में कोई अवरोध आना चाहिए। उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। कवि अज्ञेय उड़ चल हारिल कविता के माध्यम से देश के नवयुवकों से कहते हैं कि देश की भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण कर चारों दिशाओं में फैलो और अपने पुरुषार्थ से अपनी उपस्थिति सभी जगह दर्ज कराओ। कवि के अनुसार तिनका भले ही ओछा हो, किंतु वह निर्माण अथवा सृजन का प्रतीक है। इस तिनके में ही होनहारों के प्राण स्पंदित होते हैं।
निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कांप न, यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुक न, यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था, किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि, किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। शब्दार्थ: हेरना, ढूंढना, नभ आकाश, उपहास निंदा सूचक खिल्ली उड़ाना, बांधना नियंत्रण में लेना, सृष्टि निर्मिति संसार, सृष्टा निर्माता रचयिता, गुर कार्य साधने की युक्ति कायदा कला, ऊर्ध्वंग शरीर के ऊपर का भाग सिर, स्वर्गगामी ऊंचा जाने वाला, दुर्निवार जिसका निवारण कठिन हो, हरकारा डाकिया, ज्वाल मशाल। संजाल पूर्ण कीजिए। हारिल को सावधान रहने की कवि की चेतावनी तथा उसे उसके आत्मगौरव का बोध कराना। चेतावनी परेशानियों से न डरने के लिए कहता है, उपहास से डरकर न रुकने की चेतावनी देता है। आत्मगौरव का बोध, पहले वह मिट्टी था, किंतु अब उसने मिट्टी पर नियंत्रण कर लिया है। वह पहले स्वयं सृष्टि था, किंतु अब वह सृष्टा बन गया है। असफल व्यक्तियों को लज्जित करने के लिए लोग उनका क्या उड़ाते हैं? उपहास। हारिल ने किसका गुर पहचान लिया है? सृष्टा। कवि द्वारा हारिल से पूछे गए प्रश्न: क्या मानव जीवन केवल मिट्टी है? मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा किसने पैदा की? कवि की दृष्टि में हारिल तथा तिनके का महत्व। हारिल ऊर्ध्वंग ज्वाल का डाकिया है, तिनका ध्वजदंड बनकर सूने पथ का सहारा है। सरल अर्थ भावार्थ। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कवि अज्ञेय हारिल के माध्यम से मानव को संदेश देते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। असफल होने पर लोग उपहास भी बहुत करेंगे। व्यक्ति को जीवन पथ पर आने वाली इन कठिनाइयों से बिना डरे हुए उनका सामना करना चाहिए। कवि मानव के आत्मगौरव को यह कहकर जगाता है कि पहले भले ही तू मिट्टी था, अमहत्वपूर्ण था, किंतु आज तुमने मिट्टी पर नियंत्रण कर लिया है। पहले भले ही तू संसार स्वरूप था, किंतु अब तुमने स्वयं सृष्टि रचना का गुर कायदा सीख लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव अब असमर्थ और अक्षम नहीं है, अब उसने सृष्टि का रूप बदलने की क्षमता प्राप्त कर ली है। उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उड़ चल हारिल कविता में कवि ने माना है कि वैसे तो मिट्टी निश्चित रूप से वास्तविकता है, लेकिन कवि प्रश्न करता है कि क्या मानव जीवन केवल मिट्टी सदृश है? यदि मानव जीवन केवल मिट्टी सदृश है, तो मानव में मिट्टी से ऊपर उठने की इच्छा किसने पैदा की? कवि ने उसी हारिल मानव को आज मस्तिष्क की मशाल का डाकिया अथवा संदेश वाहक कहा है। हारिल के हाथ का यही तिनका झंडे में लगने वाले डंडे का काम करेगा तथा हारिल के सूने पथ का सहारा भी बनेगा। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है, अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। शब्दार्थ: तजना, त्यागना, छोड़ना।
अवहेला उपेक्षा, कर्मवीर कर्मठ, अनंत जिसका अंत न हो, बद्ध बंधी हुई, आवाहन पुकारना बुलाना, नूतन नए। उचित जोड़ियां मिलाइए। जीवन साधन, नभ पथ, उषा प्राची, तिनका पावन धूली। दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। प्राची, प्राची में कौन जाग उठी है? पावन, हमारे आराध्य देव के चरणों की धूल कैसी होती है? पद्यांश की अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं कि पूर्व दिशा में उषा का आगमन हो चुका है, नए दिन का आगमन हो चुका है, नए दिन की चुनौतियां हमारे सामने हैं। हमें अकेले भी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हारिल की तरह हाथ में तिनका लेकर प्रगति पथ पर चल देना चाहिए। सरल अर्थ भावार्थ। ऊपरयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। कवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उड़ चल हारिल कविता के माध्यम से मानव को आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि मानव ने धरती से जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे छोड़ देना उचित नहीं है। जिन साधनों की सहायता से मानव जीवन चलता है उनकी अवहेलना करना मनुष्य का कार्य नहीं है। कवि ने तिनके को पथ की धूल के समान माना है, किंतु वह ईश्वर अनंत के पावन चरणों की धूल है। उसी धूल ने हारिल के माध्यम से आकाश में पहुंचकर अमरत्व को प्राप्त कर लिया। कवि कहते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है, नया दिन निकल आया है और मानव का आवाहन करता है कि साधनों की कमी के बावजूद हमें प्रगति की दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। पद्य विश्लेषण। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रचना की विधा या प्रकार कविता। पसंद की पंक्तियां कांपना, यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। पंक्तियां पसंद होने का कारण कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा। रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। विपत्ति से बिना घबराए उसका सामना करना तथा प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाने का संदेश।